खिलाड़ियों की एचएफ डिलक्स बाइक और की हुई है। 12वीं खिलाड़ी से अनुरोध है कि आप दोनों ही टीमों के कप्तान 12वीं खिलाड़ी अपने अपने कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। गेंदबाजी यहाँ पे नियाज और इस बार पट्टी भी गेंद पुल करना चाहते थे, नाकामयाब रहे गेंद उनसे शरीर से टकराने के बाद बैकवर्ड पॉइंट पे गेंद को फील्ड किया गया। तो जो दर्शक अभी आए, मैं बता दूं कि इस प्रतियोगिता का अंतिम और फाइनल मुकाबला मनोज 11 पचुआ वर्सेस देवरिया के बीच, जिसमें मनोज 11 फील्डिंग कर रही है और देवरिया की टीम बल्लेबाजी करती हुई। और इस बीच अगली गेंद अच्छी गेंद ओवर पिच गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पे गेंद को फील्ड किया गया। बल्लेबाज दोनों ही बल्लेबाजों के नाम नॉन स्ट्राइकर और स्ट्राइकर बल्लेबाज विक्की और सूरज की जोड़ी यहाँ मैदान के बीचों बीच सलामी जोड़ी, दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी। दाहिने हाथ से तैयार होते हुए एक बार फिर और अच्छी गेंद इस बार कट करना चाहते थे, नाकामयाब रहे। बाद बाहर की तरफ निकलती हुई बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ मनोज 11 की तरफ से। देखिए कि नाम आया है अन्निका हियरिंग एंड स्पीच केयर सेंटर की तरफ से, उनके डॉक्टर साहब डॉक्टर अरविंद कुमार यादव जी की तरफ से पुरस्कार आया है कि हैट्रिक चौका लगाइए और 500 रुपए का पुरस्कार ले लीजिए। साहिल मेडिकल स्टोर की तरफ से यानी राहुल जी की तरफ से पुरस्कार आया है कि हैट्रिक चौका लगाइए 500 रुपए ले लीजिए। और इस बीच अगली गेंद को हल्के हाथों से खेल करके शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में तेजी से दौड़ते हुए एक रन पूरा किया दोनों खिलाड़ियों ने। तो इस तरीके से खाता खोलता हुआ यहाँ देवरिया की टीम का टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई देवरिया की टीम। दाहिने हाथ बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए विकेट कीपर एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक मिड ऑफ, ये ऑफ साइड की फील्ड और वहीं लेग साइड में मिड ऑन वाइड मिड विकेट और स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी तैयार हैं। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद और इस बार हल्के हाथों से खेल करके, हालांकि सही तरीके से गेंद को टाइम नहीं कर पाए थे, अंदरूनी सिरे से लगने के बाद गेंद वहीं लुटकी थी, लेकिन जब तक विकेट कीपर गेंद को फील्ड करे दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर दौड़ते हुए एक रन पूरा किया। तो 2 रन देवरिया का स्कोर इस फाइनल मुकाबले में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम और बेहतरीन गेंदबाजी नियाज के द्वारा दाहिने हाथ से और इस बार पुल कर दिया बेहतरीन तरीके से, रन आउट का मौका और कहीं न कहीं नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज अगर दौड़ते तो रन हो सकता था, लेकिन उस गफलत में यहाँ अपना विकेट गवा करके एक बड़ा झटका लगता हुआ देवरिया की टीम को। आउट होने वाले बल्लेबाज जो बल्लेबाज आउट होकर के गए हैं उनका नाम जानना चाहेंगे। विकी 12वां खिलाड़ी आप लोग दोनों ही टीमों से अनुरोध है कि आप लोग कमेंट्री बॉक्स में भेज दें दोनों टीमों के 12वें खिलाड़ी। बोलर आकाश। तो इस तरीके से मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मुख्य संयोजक इस टूर्नामेंट के साहिल मेडिकल स्टोर, अनिका हेयरिंग, कान का अस्पताल, अरविंद यादव जी जो कि पिंटू जी बहुत बड़ा योगदान रहा है, राहुल कुमार जी का, उसके बाद से सत्यम गारमेंट्स। बाएं हाथ से इस बार बाहर जाती हुई गेंद खेलना चाहते थे, नाकामयाब रहे। तेज तरार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट करना चाहते थे, नाकामयाब रहे थे। तो इस तरीके से रनों की संख्या 1 ओवर की समाप्ति के बाद 2 रन, एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद देवरिया का टॉस हारने के बाद दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ मनोज 11 पचुआ काफी बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करती हुई इस मुकाबले में। बाएं हाथ से राउंड द विकेट, ये गेंद पटकी हुई गेंद पुल करना चाहते थे, एक बार फिर नाकामयाब रहे और अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा होगी। जी हाँ, लेग बाई का इशारा आता हुआ और दोनों खिलाड़ियों ने तब तक दौड़कर 1 रन पूरा किया। तो इस 1 रन के साथ देवरिया 3 रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। यहाँ पे आए हुए तमाम दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहूंगा। स्वर्गीय यमुना यादव जी की स्मृति में ये रात्रिकालीन का बेहतरीन टूर्नामेंट चकिया की सरजमी पे शिवम भाई के द्वारा आयोजित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहूंगा मैं। बाएं हाथ से एक बार फिर राउंड विकेट और इस बार बेहतरीन अंदाज में अटपटे अंदाज में गेंद को स्वीप कर दिया है और हालांकि स्क्वायर लेग पे अच्छी तरीके से गेंद को फील्ड तो नहीं किया गया, लेकिन
बाउंड्री लाइन के बाहर जाने से गेंद को रोक दिया उन्होंने, और तब तक दोनों खिलाड़ियों के पास पर्याप्त समय था 1 रन पूरा करने का। बिठुआ की सरजमी पे बहुत ही शानदार टूर्नामेंट कराया जाता हुआ शिवम भाई के द्वारा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने मार्गदर्शक जीशान भाई का, जो कि बहुत ही शानदार कमेंटेटर और बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं हमारे क्षेत्र के, जो कि बिठुआ की सरजमी से आते हैं। बाएं हाथ से एक बार फिर राउंड द विकेट और बेहतरीन अंदाज में गेंद को निकाल दिया है। गेंद वहां वाइडेस्ट मिड और बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ओवर पिच गेंद लेग स्टंप पर आती हुई और कलाइयों के बल गेंद को मोड़ दिया। शानदार चौका आता हुआ बाएं हाथ के बल्लेबाज सूरज के बल्ले से, और इस बार एक बार फिर गेंद को वहीं से निकाल दिया है, और एक बार गेंद फिर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। 2 शानदार चौके सूरज के बल्ले से आते हुए। अब अगर एक चौका और लगा देते हैं, एक चौका और लगेगा तो जो इनाम है अनिका हियरिंग एंड स्पीच केयर सेंटर और साहिल मेडिकल स्टोर उनके तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार आपको तुरंत मिल जाएगा। तो इन 2 शानदार चौकों की बदौलत 12 रन देवरिया का स्कोर, एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद हैट्रिक का मौका है साहिल मेडिकल स्टोर की तरफ से। 3 चौके पे 501 रुपया। हैट्रिक अगर विकेट भी लेते हैं आप तो 501 रुपया आपको दिए जाएंगे। और इस बार बेहतरीन स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन चौका। जल्दी से 500 की 2 नोट लेके आए डॉक्टर साहब और राहुल जी। तुरंत आपको क्या लग रहा? नहीं लगेगा? खूब लगेगा। छट से सूरज के बल्ले से निकलता हुआ शानदार चौका। चहलकदमी करते हुए अगले पांव पे जाने के बाद बेहतरीन तरीके से गेंद को सीधे बल्ले से बॉलर्स बैक ड्राइव किया, और गेंद वहां मिड ऑन और मिड ऑफ के ठीक बीचों बीच से होती हुई बॉलर के बगल से सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इनाम अभी भी जारी है, इनाम अभी भी जारी है, इनाम अभी भी जारी रहेगा। अगर लगेगा चौका तो साहिल मेडिकल स्टोर और डॉक्टर साहब की तरफ से अनिका हियरिंग एंड स्पीच केयर सेंटर उसकी तरफ से भी 500 रुपए का इनाम जारी रहेगा। अमान अंसारी एक्सआर के भावी प्रधान जी की तरफ से अगर 3 लगातार चौके कोई मारता है तो 101 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और इस बार गेंद को सीधे बल्ले से चहलकदमी करते हुए शॉट मिड ऑफ के क्षेत्र में खेल करके और बहुत तेज गति से 1 रन पूरा किया दोनों खिलाड़ियों ने। नए गेंदबाज जो कि नियाज आए हैं। स्कोर रनों की संख्या 17 पे जा पहुंची है, जबकि ये तीसरे ओवर का खेल प्रगति पे है। ये फाइनल मुकाबला और इस बार कट के अंदर की तरफ आती हुई हल्के हाथों से खेलकर अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा होगी बल्ले से अथवा लेग भाई। जी हां, बल्ले से। तो इस 1 रन के साथ अब देवरिया का स्कोर 19 रनों पर जा पहुंचा है, एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए विकेट कीपर, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक मिड ऑफ। ये है ऑफ साइड की फील्ड, और वहीं लेग साइड में मिड ऑन, वाइड मिड विकेट और फाइनली। और इस बार पटकी हुई गेंद खूबसूरत अंदाज में निकाल दिया। रन आउट का मौका हो सकता था, लेकिन थ्रो वहां पे कहीं ना कहीं वापस अपनी क्रीज में लौटे सैफ। तो अच्छी बल्लेबाजी सूरज के द्वारा, बेहतरीन तालमेल दिखाई देता हुआ। अगर बाउंड्रीज नहीं मिलती है तो हल्के हाथों से खेल करके और 1 रन पूरा करते हैं। स्वर्गीय यमुना यादव जी की स्मृति में बिठुआ की सरजमी पे इस मुकाबले को कराया जा रहा है। फाइनल मुकाबला वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर राशिद का। राशिद बहुत ही अनुभवी अंपायर, किसी भी प्रकार की गलती की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि सारे नियम उनको पता है और बेहतरीन अंपायरिंग
दोनों ही अंपायरों के द्वारा मैं बता देना चाहूंगा कि वार्ड नंबर 10 से सभासद दानिश भाई की तरफ से भी लेग अंपायर के तौर पे खड़े हैं। बेहतरीन अंपायरिंग की जाती हुई और इस बार गेंद को हल्के हाथों से खेल करके पड़ने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकल रहा था, उंगलियां फेरी थी और काफी तेजी से एक रन पूरा किया दोनों खिलाड़ियों ने। तो इस एक रन के साथ अब रनों की संख्या 21 रन। एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ। गेंदबाजी नियाज और वहीं दाहिने हाथ के बल्लेबाज सैफ सामना करेंगे। अगली गेंद, ये गेंद और इस बार एक बार फिर गेंद को हल्के हाथों से खेल करके शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाए बहुत तेज गति से एक रन एक बार फिर पूरा किया। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 22 रन। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई देवरिया की टीम, तो अच्छी शुरुआत कही जाएगी। हालांकि मनोज 1155 ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की है। अगर उन तीन गेंदों को छोड़ दिया जाए जिसमें बेहतरीन स्ट्रोक प्लेइंग का नजारा पेश किया था सूरज ने, 2 वाइड मिड ऑन के क्षेत्र में और एक बॉलर्स बैक ड्राइव बिल्कुल अंपायर के बगल से गेंद सीमा रेखा से बाहर गई थी, तो 12 रन केवल 3 गेंदों में जुटा लिए थे। और वहीं शानदार पुरस्कार से नवाजा गया था उनको साहिल मेडिकल स्टोर के द्वारा, जो कि राहुल कुमार जी हैं उसके संयोजक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनिका हेयरिंग कान का अस्पताल, डॉक्टर अरविंद यादव जी, जिनको पिंटू भाई के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं मैं आपको बता देना चाहूंगा कि सत्यम गारमेंट, जो कि सत्यम भाई की दुकान है, बहुत अच्छा इनके ही संयोजन में इस टूर्नामेंट को कराया जा रहा है। शिवम भाई का भी बहुत बड़ा योगदान इस टूर्नामेंट को कराने में। नए गेंदबाज का नाम विकास अविनाश दाहिने हाथ से गेंदबाजी करेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सैफ के लिए हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार किया, आउट किए गए। और इस बार स्वीप करना चाहते थे, नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का, ओवर स्टेप करते हुए वहां। और इस एक रन के साथ अब निगाहें बहुत तेज है अंपायर के, आप जानते हैं, पहचानते हैं आप इनको अच्छे से। थोड़ा सा भी आगे जाए आप तो तुरंत नो दे जाएंगे। सटला तक गई ना, भागला तक गई। अविनाश एक बार फिर दाहिने हाथ से हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार किया। और इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद बिल्कुल इन स्विंगिंग यॉर्कर, पड़ने के बाद गेंद अंदर की तरफ और आता हुआ, बिल्कुल यॉर्कर लेंथ की गेंद खेलना चाहते थे, शॉर्ट फॉर्मेट के क्षेत्र में नाकामयाब रहे और उनके बड़े हुए बल्ले को छकाती हुई गेंद सीधे दीपक के दास्ताने में। एक बार फिर अविनाश दाहिने हाथ से सैफ के लिए, ये गेंद पटकी हुई गेंद उछाल लेती हुई और देखना दिलचस्प होगा। बाउंस, 1 बाउंस का इशारा आता हुआ अंपायर का। खेलना चाहते थे, अंपायर से किसी प्रकार का आप बहस ना करें, जो भी सही फैसला होगा वही अंपायर के द्वारा दिया जाएगा। एक बार फिर दोनों अंपायर आपस में बात करेंगे, उसके बाद जो भी डिसीजन होगा आपको फाइनल डिसीजन दिया जाएगा। तो 1 बाउंस का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। बल्लेबाज आप बल्लेबाजी करें, बिल्कुल आप अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन निर्णय कहीं ना कहीं अंपायर के हाथ में होता है और उसका सम्मान करना हर एक खिलाड़ी का फर्ज है। अविनाश एक बार फिर बहुत तेज तरार, अच्छी गेंदबाजी, सदी हुई लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद और एक बार फिर उछाल लेती हुई गेंद हल्के हाथों से खेलना चाहते थे। और जब तक कि गेंद को शॉर्ट कवर के क्षेत्र में फील्ड किया जाए, आसानी के साथ एक रन पूरा किया दोनों खिलाड़ियों ने। तो देवरिया चौथा ओवर का खेल चल रहा है और एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद 23 रन। एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद सूरज सामना करेंगे अविनाश का, राउंड द विकेट। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक और गेंद को निकाल दिया है वहां शॉर्ट फॉर्मेट और बैकवर्ड पॉइंट के बीचों बीच से सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो चौथा चौका निकलता हुआ सूरज के बल्ले से। ओवर पिच गेंद थी, पर के और बाहर की तरफ जा रही थी। पिछले कदमों पे जाने के बाद गेंद को बेहतरीन तरीके से गेंद 4 गेंदें हुई हैं
और इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद को हल्के हाथों से खेल करके वहां जब तक कि शॉट पाने के क्षेत्र में फील्ड किया जाए, तेजी से दौड़ते हुए एक रन पूरा किया दोनों खिलाड़ियों ने। तो टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई देवरिया का टीम का स्कोर हो गया है एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद चौथे ओवर में 28 रन। 29 बैल यार, 29 बैल 29 रन हुआ, 29 रन 30 रन स्कोर 29 रन है, स्कोरिंग 29 रन। हाँ, एक बार 2 बार चेक कर लिया करें। दाहिने हाथ से एक बार फिर और इस बार गेंद को निकाल दिया, लेकिन गेंद को वहां विकेट कीपर के ठीक पीछे फील्ड किया गया और नो बॉल का इशारा आता हुआ एक बार फिर ओवर स्टेप करते हुए तो 2 रन आएंगे इस गेंद पे। 1 रन और मिलेगा, 2 रन मिलेगा। तो इन 2 रनों के साथ 31 रन। चौथे ओवर का खेल प्रगति पे है और मनोज जेलोन पचौआ की टीम गेंदबाजी कर रही है और बहुत अच्छी शुरुआत कही जाएगी। 4 शानदार चौके लगाने के बाद बल्लेबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के बेहतरीन बल्लेबाज सूरज। 3 लगातार चौके शामिल हैं और वहीं मैं आपको बता देना चाहूंगा कि साइड मेडिकल स्टोर की तरफ से उनको 500 रुपए से नवाजा गया था और इस बार एक बार फिर गेंद को हल्के हाथों से खेल करके और जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाए आसानी के साथ दौड़ते हुए एक रन पूरा किया। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। सन्नी तो नाम इनका संदीप हम संदीप हमको सुनाई दिया तू का तो सन्नी क्या नाम है? सन्नी संदीप, इनका भी नाम है संदीप यादव। संदीप गुप्ता हमारा जिला के सांसद बने बलिया जिला के। शिवम भाई के द्वारा यहाँ जस्टिस ब्लॉक तो सुनिए इनका घरवा बिचुआ की सरजमी पे बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट। तो यही क्या करना जा भाई, ये भाई इन्हों को चीना तो इनसे पूछा घर में काम बताओ दास में का ओटवा देबे जा कि ना इनकी बताओ जा ओटवा देबा जे कि ना देबा यार तभी के देवरिया से आया तो काय पको का दे बड़ी वाला पकड़ा होनी फर्जी में रोई को बोल मार दे देवरिया का लो। अरे तो हम देवरिया का बोलिए ना बलिया उठ लेवे मैं उठ लेवे ना। कानपुर के सरजमी से इस ग्राउंड में चल के आए हुए हैं का चीज सैयद फराज साहब का इस कमेटी की तरफ से से इस्तकबाल करता है। सलेमपुर बना बोलिए माना सलेमपुर हनिया बाप नहीं सलेमपुर है नहीं बा। हां ये भी मत नहीं। हां ये रेलवे स्टेशन में था चुनाव हार गए तो सुना ना हेन्नी बहन्नी हार सही बात एक एतबाज किया भैया भटनी लार रोड उतना गेंदबाज का नाम आकाश। आकाश गेंदबाजी करेंगे 5 ओवर। तो जान नहीं की बाएं हाथ से ये गेंद अच्छी गेंद और गेंद को खेल दिया है मीरान के क्षेत्र में। हालांकि बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा वहां थोड़ा सा मिसफील्ड जरूर हुआ था लेकिन कोई रन नहीं। सूरज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज और वहीं सामना करेंगे आकाश का और इस बार क्लीन बॉल कर दिया। बेहतरीन गेंद सफल करके आगे जाकर के गेंद को स्वीप करना चाहते थे, नाकामयाब रहे और पड़ने के बाद गेंद और अंदर की तरफ आती हुई और सीधे जाकर उनके लेग स्टंप से टकराई। तो दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ देवरिया को। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद वापस पवेलियन लौटते हुए सूरज। मैं चाहूंगा कि दोनों ही टीमें लाइनअप हो जाएं। दोनों ही टीमों से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग लाइनअप हो जाएं। हमारे मुख्य अतिथि जी जाएंगे और आपसे मुलाकात करेंगे, आपका हाल चाल जानेंगे। और नेताजी का रिंकू शायद उनका नाम चल रिंकू दोनों ही टीमें लाइनअप। रिंकू है तो तू विनय रिंकू विनय की ठीक वो रिंकू तो तू विनय रिंकू विनय की जोड़ सैयद फराज जी जो कि कानपुर की सरजमी से हमारे यहाँ आए हुए हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कमेटी की तरफ से आपको कि आप अपना बेशकीमती समय इस टूर्नामेंट को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। जा 5 को हाजमोला लेके आओ, पहले खाई जा पैसा दे आकाश तो जा हाजमोला 5 को लेके आओ। यहाँ से इस बार पैरों पर आती हुई गेंद को खूबसूरत अंदाज में फ्लिक किया है और स्क्वायर लेग पे जब तक की गेंद को फील्ड किया जाए आसानी के साथ एक रन पूरा किया दोनों खिलाड़ियों ने। नए नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे? कब चुना जीतवा सतीश अब सतीश चूल्हा सेंटी
और सैफ जो कि बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5वें ओवर का खेल प्रगति पे है। बाएं हाथ से आकाश राव द विकेट। ये गेंद अच्छी गेंद नीचे रहती हुई हल्के हाथों से खेलना चाहते थे और गेंद उनके बल्ले के नीचे से होती हुई विकेट कीपर के दास्ताने में। स्वर्गीय यमुना यादव जी की स्मृति में इस रात्रिकालीन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। शिवम भाई के द्वारा चमचमाती हुई बाइक और 2 बेहतरीन कप आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपको कि आयोजन इस सरजमी पे कराने का काम किया है। और इस बीच बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, अब तक का सबसे खूबसूरत स्ट्रोक अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पड़ने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी और सफल करते हुए अगले पैर पे जाने के बाद अपने बाएं पैर को गेंद की लाइन में ला करके और सीधे बल्ले से गेंद को कवर बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए। खूबसूरत चौका निकलता हुआ सैफ के बल्ले से। तो इस शानदार चौके की बदौलत अब रनों की संख्या 37 रन। और इस बार एक और बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन रन आउट का मौका हो सकता है। दोनों ही खिलाड़ी एक ही एंड पे मौजूद हैं और स्ट्राइकर एंड पे यहाँ रन आउट किया गया। तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और संभवतः रन आउट होकर के वापस लौटेंगे। दोनों ही टीमें लाइन अप हो जाएं। दोनों टीमों के खिलाड़ियों से अनुरोध है कि आप लोग लाइन अप हो जाएं। आदरणीय श्री सैयद फराज जी आप लोगों से जाएंगे और मुलाकात करेंगे इस मुकाबले के मुख्य अतिथि जो कि अपना बेशकीमती समय दे रहे हैं इस टूर्नामेंट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग का मुजाहिरा राशिद भाई और दानिश भाई के द्वारा किया जा रहा है। दोनों ही टीमों से अनुरोध है कि आप लोग लाइन अप हो जाएं। आदरणीय श्री सैयद फराज जी इस मुकाबले को देखने के लिए आए हुए सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहूंगा। बिठुआ और चकिया की इस सरजमी पे टॉस हार करके और पहले बल्लेबाजी करती हुई देवरिया की टीम 5वां ओवर और हल्के हल्के कदमों से आदरणीय श्री सैयद फराज जी जाते हुए मैदान के बीचों बीच 37 रन 5वां ओवर का खेल चल रहा है और समाप्त हो चुका है, माफ कीजिएगा। और उस तरीके से फीता काटा जाएगा और हमारे मुख्य अतिथि जी दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से मिलेंगे। मैदान के बीचों बीच स्वर्गीय यमुना यादव जी की स्मृति में इस रात्रिकालीन टूर्नामेंट को कराया जा रहा है। हमारे मुख्य अतिथि बिल्कुल मैदान के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। देवरिया और मनोज जिलोन पचौवा की टीम इस फाइनल मुकाबले में आमने सामने है। हमारे मुख्य अतिथि जी दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से रूबरू होते हुए धन्यवाद देना चाहेंगे आपको कि आप अपना बेशकीमती समय यहाँ दे रहे हैं और बिल्कुल फूल माला से उनको सुसज्जित किया गया है और बल्लेबाजी करेंगे वहाँ। देखना दिलचस्प होगा कि इनको गेंदबाजी कौन करता है। 500 रुपए का इनाम कैच लीजिए। 500 रुपए का इनाम। देखा जोन पहले पकड़ा ना फिर भागने वाले को फिर भागा तो लेग को हुए। चलिए 500 रुपए का इनाम। हेक्टर में रखो तो 1000 ले ले 500 हामिद को 500 रुपया। चले 500 रुपए का पुरस्कार। नहीं किसान भाई, ये 2 बार में कैच लिया था तो हमें जाओ 500 का इनाम, 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाए। 2 हाथ से ये कैच नहीं लिए, सिंगल हाथ से लिए वो भी। ये बिल्कुल 500 रुपए का पुरस्कार हामिद को। हामिद बिठुआ 500 का इनाम। 2 बार में 2 इन्होंने कैच लिया है। तो हमें लगता है कि
खास दोस्त रहेगा इसमें संगे पढ़िए तो पैसा हामिद को मिलता हुआ इनाम 500 का इनाम। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली हो जाए हामिद के लिए। ये कमेटी की तरफ से सत्यम गारमेंट की तरफ से इन्हें दिया जा रहा है और हमारे मुख्य अतिथि ने इन्हें 500 रुपये से नवाजा है। मैं अपने मुख्य अतिथि का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप भी दिया जाएगा, इधर आ जाए। क्या भाई हो गई ना? अरे यार सुनो, पैसा यार तुम लिए नहीं, पैसा ले लो और ना 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 और लेकर आओ भाई। ना पैसे की बात नहीं भैया, पैसा ले ना ना लेके आओ तुम बताओ को इस बार इस गेंद ना, 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 को पैसा स्वीप रखो। कर दिया है पैसा और जब रखो तक ना विकेट भैया, कीपर पैसा। के द्वारा गेंद को फील्ड किया जाए। दोनों खिलाड़ियों ने बहुत तेज गति से दौड़ते हुए एक रन पूरा। तरीके से 38 रन और छठे ओवर का खेल ये प्रगति पे है। लेके आए 15 नए गेंदबाज का नाम जानना चाहेंगे? खन भाई फिर पास हम कहते हैं ए आवाज दानिश से नो दे, गेट बता दे कितनी के दुई है। बॉलर नेम सचिन गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ से राउंड द विकेट। मुकेश बाएं हाथ से और इस बार कट के बाहर की तरफ जाती हुई गेंद कट करना चाहते थे, नाकामयाब रहे। बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे स्ट्राइकर इन पे? नमन डॉट हुआ कदम बाएं हाथ से फुल टॉस गेंद और गेंद को निकाल दिया वहां और पॉइंट के क्षेत्र में जब तक की गेंद को फील्ड किया जाए दोनों खिलाड़ियों ने तेजी से दौड़ते हुए एक रन पूरा किया। तो इस एक रन के साथ छठे ओवर का खेल प्रगति पे चल रहा है और दो खिलाड़ियों के आउट होने के बाद 43 रन और इस बार उनके बढ़े हुए बल्ले को छकाती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दास्ताने में जा समाई। अच्छी गेंदबाजी वहां मुकेश के द्वारा। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए विकेट कीपर एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक मिड ऑफ, वाइड मिड ऑफ और एक खिलाड़ी मिड ऑफ के क्षेत्र में। और इस बीच वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का पड़ने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई, उंगलियां फेर रहे हैं हर गेंद पे लगभग और खेलना चाहते थे, नाकामयाब रहे थे। और वहीं लेग साइड में मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मिड ऑन, वाइड इज मिड ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग और फाइन लेग ये गेंद। और इस बीच बहुत शानदार अंदाज में गेंद को निकाल दिया है। गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका। सैंटी के बल्ले से निकलता हुआ। तो इस चौके के साथ अब रनों की संख्या जा पहुंची है 44 पे। और इस बीच गेंद को हल्के हाथों से खेल कर रन आउट का मौका हो सकता था, लेकिन बहुत तेज दौड़ विकेटों के बीच में और ओवर की समाप्ति होती हुई। तो इस एक रन के साथ 45 रन दो खिलाड़ियों के आउट होने के बाद 6 ओवर की समाप्ति के बाद। तो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी यहां देवरिया के द्वारा। तो इस मुकाबले के अंपायर राशिद भाई और वार्ड नंबर 10 के सभासद स्कोर बताया जाए। 45 रन 45 6 ओवर, हाँ 6 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन। एक सम्मानजनक स्कोर कहा जाएगा ये। लड्डू क्या लगता है? बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कही जाएगी। आगे का आंख देखा हाल ईशान भाई के द्वारा। बिल्कुल मैं कहूंगा एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ ले गई अभी तक और 6 ओवर यानी 12 गेंदों का खेल और बाकी है। तो मैं निश्चित तौर पर कैसा करता हूँ कि एक जो साइड रूटीन का काम है बहुत शानदार कर रही है। बॉलर नेम बता दे, बॉलर नेम। एक रन मिलेगा, रन आउट में चांस भी हो सकता है। अगर डायरेक्ट हिट लगती तो शायद यहाँ पे आउट दिया जाएगा, लग गई है। विकेट गिरता हुआ, ये विकेट नंबर कौन सा है? तीसरा झटका लगता हुआ। तीसरा झटका, तीसरे विकेट का पतन होता हुआ। स्कोर 45 चौथा विकेट।
46 स्कोर 46। अच्छा 46 में नए बल्लेबाज नॉन ये अपडेट नहीं स्ट्राइकर था। हाँ सबके बड़ा सबका पेट खराब है। कुल खा लियो ना ये को तो 15 मर दे। तो को लेबो एक मेरे लिए पेट खराब है इनके तो 5 घंटे दूध दे दे बस। हाँ दानिश भाई क्यों और यहाँ पे स्टेज पे कमेंट्री बॉक्स पे चमचमाती ट्रॉफी उसके साथ वो बाइक ओवर तब नहीं और मैन ऑफ द सीरीज तब ऊपर नहीं बोल ये सारी चीजें बिल्कुल चमचमाती हुई इस वक्त इंतजार कर रही है कि इसके हाथों में जाएगी। वाइड का इशारा अंपायर का अतिरिक्त के तौर पे एक्स्ट्रा रनों के नाम पे रन जरूर मिलेगा और स्कोर जा पहुंचा है सिंगल के साथ यानी एक्स्ट्रा के साथ 48 रन। मैं देख रहा हूं नया स्कोरर के तौर पे अरसान स्कोरिंग कर रहा है 49 रन। 49 रन हो गया है। लड्डू 49 हो चुका है। क्या लगता है कि कितना सम्मानजनक स्कोर बना पाएगी देवरिया की टीम? कहने कहीं ऐसा लग रहा है कि 57 या 58 रन हो सकते हैं, इसलिए कि 6 गेंदों का खेल अभी और बचा है इस मुकाबले में। 50 रन पूरा हो चुका है। 50 रन भी पूरे हो चुके हैं देवरिया के और अंतिम ओवर आखिरी ओवर देखते हैं क्या कुछ कर पाता है। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 5 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद देवरिया टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई 50 रन, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कही जाएगी। ये ओवर थोड़ा सा किफायती रहा है। चलते मैच में बची हुई 3-6 गेंदें कहा जा रहा है देखना है क्या कुछ हो पाता है बची हुई 6 गेंदों पे। बॉलर नेम बता दे भाई, बॉलर नेम। और टू लड्डू मुकेश गेंदबाजी करेंगे ये देखिए और दाहिने हाथ के बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे। बाहर चलो साहिल बाएं हाथ से राउंड द विकेट सफल करके गेंद को हल्के हाथों से खेलकर रन आउट का मौका हो सकता है। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा होगी, संभवतः सुरक्षित अपनी क्रीज में। तो इस 1 रन के साथ 51 रन 5 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद देवरिया दाहिने हाथ के बल्लेबाज एक बार फिर सामना करेंगे वहां मुकेश का। बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। आखिरी ओवर है इस फाइनल मुकाबले में पहली पारी में। मनोज अलोन पचौआ की तरफ से बहुत अच्छी गेंद, पिछले कदमों पे जाने के बाद हल्के हाथों से गेंद को दिशा देना चाहते थे और उनके बड़े हुए बल्ले को छकाती हुई गेंद सीधे दीपक के दास्ताने में। शानदार गेंद मुकेश के द्वारा। एक बार फिर राउंड द विकेट उनकी ये गेंद और इस बार क्लीन बोल्ड कर दिया। चहलकदमी करके सफल करके आगे जाने के बाद फ्लिक करना चाहते थे, गेंद की लाइन को चूके और गेंद सीधे जाकर उनके विकेट्स में टकराई। तो क्लीन बोल्ड होते हुए छठा खिलाड़ी आउट होकर के वापस पवेलियन लौटता हुआ स्वर्गीय यमुना यादव जी की स्मृति में इस रात्रिकालीन टूर्नामेंट का आयोजन। आउट होने वाले खिलाड़ी का नाम आउट हुए प्लेयर का नाम बता दे। सोमिन सामना करेंगे, उस बार कट करना चाहते थे, सीधा थ्रू लगा है। अंपायर का वहां इशारा नॉट आउट का आता हुआ राशिद भाई का। जी हाँ, सुरक्षित अपनी क्रीज में बहुत तेज दौड़ लगाई थी नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने। तो आखिरी ओवर का खेल चल रहा है। देवरिया टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है इस मुकाबले में और बहुत अच्छी बल्लेबाजी कहीं न कहीं देखने को मिली है।
और इस बार गेंद को दिशा देना चाहते थे, गेंद की लाइन को चूके और संभवतः खेलने नहीं है गेंद को शॉर्ट फॉर्मेट के क्षेत्र में जब तक की फील्ड किया जाए, दोनों खिलाड़ियों ने आसानी के साथ दौड़ते हुए एक रन पूरा किया। मुकेश एक बार फिर इस ओवर में अगली बार आखिरी ओवर प्रगति पे है इस मुकाबले में। 28 किलो और इस बार हवा में गेंद है, उसके नीचे फील्डर आते हुए और गेंद को कैच कर लिया गया है। तो आउट होकर के एक और खिलाड़ी वापस पवेलियन लौटते हुए, तो इस तरीके से 8 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई देवरिया ने 53 रन बनाए हैं और 54 रनों के लक्ष्य का 54 रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए मनोज जलोन पचौआ को। फाइनल मुकाबले में इस चमचमाती हुई ट्रॉफी पे अपना अधिकार जमाने के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी करनी होगी। एक अच्छा टोटल कहा जाएगा, 48 गेंदों पे 54 रन एक अच्छा स्कोर शॉर्ट बाउंड्री के लिहाज से कहा जाएगा। कुत्ता पजामा हजमोला किया बड़ा अंपायरिंग को बाहर हो जाए, अंदर आ जाए, बाहर हो जा, कृपया अंदर आ जाए, लाइव चल रहा है। दोनों अंपायर का पेट सही नहीं लग रहा है हमको। आप टीवी पे आ जाए, स्पोर्ट्स लाइव पे इस फाइनल मुकाबले को आप देख सकते हैं। बहुत ही सूझबूझ के दो अंपायर राशिद खान भाव और वार्ड नंबर 10 नगर पंचायत कुर्ता पजामा वाले भैया पानी लेके जाइए, अंपायर को पानी दे दीजिए, पानी दीजिए, पानी पहुंचाइए, आप पानी दे दीजिए, पानी दे दीजिए, अंपायर को पानी पहुंचाइए। हाँ धन्यवाद। कुर्ता पजामा वाले भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इनाम भी हमारे प्लेयरों को ये अंपायर को प्लेयर को नहीं। काफी अंदर उत्साह लग रहा है निशान भाई अपने किस वजह से इनके अंदर इतनी खुशी है अब तो पता नहीं है, बाकी आप बता सकते हैं। बॉटल को लेके आना है, ये पानी पीने के बाद खाली हो जाए तो। 54 रन का टारगेट मनोज 11 पचौंगा को मिला है। अगर 54 रन मनोज 11 पचौंगा अगर बढ़ा लेते हैं तो ये चमचमाती हुई HF डीलक्स बाइक और ये चमचमाता हुआ विजेता कप। अब हमें ये देखना होगा कि दो टीमों के बीच कौन सी टीम इस चमचमाती हुई बाइक और चमचमाते हुए कप को इस ग्राउंड से ले जाती है। भोला बुलेट सर्विस सेंटर, मेन रोड बेलथरा रोड बलिया, 3 लगातार चौका मारने पे भोला बुलेट सर्विस सेंटर की तरफ से 101 रुपए का इनाम दे रहा है। साहिल मेडिकल स्टोर, सोनाली मॉल बेलथौर बलिया, अनंका हेयरिंग सेंटर, श्री चरण शोभा और सत्यम गारमेंट। कुर्ता पजामा कहाँ का है? पानी लेके आ जा, बाहर आइए, बाहर पानी लेके बाहर, इधर लेके पानी लेके आ जा। ये तो टीम का हिस्सा होगा जाके उधर। आप बॉटल लेके बाहर चल जाइए। जमुना यादव अंपायर को पानी दीजिए, अंपायर को। जमुना नगर चकिया मार्ग बेलथौर बलिया। थोड़ा सा पी ले। अंपायर से बहुत मजाक करता है, बाहर आ जा, संभला तो गई कमेंटेटर को उधर। हाँ और डॉल्फिन देवरिया से गुजारिश है कि जल्द से जल्द ग्राउंड में अपने फील्डर को लगा दें। काफी वक्त गुजर चुका है, रात का अंधेरा बढ़ रहा है, हमें भी जाना है और आपको भी जाना है। हमें खाली हाथ जाना है, बाकी दोनों टीमें कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे। तुमको भी हाजमोला मिलेगा, रुको।
ये बोला ये कर मला काम बा और ये बात कमेंटेटर जब बोला तो कि तो मैच को शुरू करें। अंपायर राशिद वाले अंपायर तैयार हैं। जो टारगेट क्या है? 54 रन। 54 निर्धारित 8 ओवरों में 54। एमोनू हेलो, बॉलर नेम, दोनों प्लेयर नेम। बैट्समैन नाम बता दे अपना, जो फील्डिंग कर रहे हो बता सकते हैं। अविनाश। दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे को जानते हैं। ये खतरा हो सकता है। ओहो, ये मैच बता रहा है कि इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं होगा किसी टीम को जीत जाना। ये मैच की पहली गेंद पर लग गया है। बॉलर नेम, घुमा के नमन है, नमन नमन है। गई ना, गए पहला विकेट का पतन। मैन इन फॉर्म, अच्छे फॉर्म में बैट्समैन थे, ये जाना होगा। अब मनोज 11 के समर्थकों के, उनके खिलाड़ियों के, उनके 12वें खिलाड़ियों के कलेजे की धड़कन तेज होती होगी। वहीं पे देवरिया का शानदार खेल और पहला एक बड़ा विकेट, एक बड़ी मछली को जाले में फंसाया। बबलू सर, इस बीच इस गेंद को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में खेल दिया था और मिड ऑन के क्षेत्र में जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाए, दोनों खिलाड़ियों ने बहुत तेज गति से दौड़ते हुए एक रन पूरा किया। तो इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए 54 रन बनाना होगा। पहले बल्लेबाजी करती हुई देवरिया की टीम ने 53 रन बनाए थे निर्धारित 8 ओवरों में। नए बल्लेबाज दीपक आए हैं और दाहिने हाथ से हल्के हल्के कदमों से अच्छी गेंद इस बार अंदर आती हुई गेंद को हल्के हाथों से खेल करके और तेज गति से दौड़ते हुए एक रन पूरा किया। तो इस एक रन के साथ अब रनों की संख्या 3 रन, एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद मनोज 11 पचौआ की। 54 रन बनाना होगा इस मुकाबले को जीतने के लिए। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहिरा वहां नमन के द्वारा दाहिने हाथ से, बहुत अच्छी गेंद, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। गोल्डन पे पड़ने के बाद बहुत तेज गति से अचानक उछाल लेती हुई और उनके बड़े हुए बल्ले को छकाती हुई सीधे विकेट कीपर के रास्ताने में। शानदार गेंदबाजी, स्ट्राइकर बल्लेबाज अविनाश सामना करेंगे एक बार फिर। एक और अच्छी गेंद और गेंद को निकाल दिया खूबसूरत अंदाज में। हालांकि गेंद को वहां शॉर्ट थर्डमैन के क्षेत्र में फील्ड कर लिया गया। अच्छी गेंद थी, तिरछे बल्ले से गेंद को दिशा दिया था उन्होंने और इस तरीके से बहुत ही शानदार ओवर की समाप्ति होती हुई। एक ओवर की समाप्ति होने के बाद 3 रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद मनोज 11 पचौआ की टीम साहिल मेडिकल स्टोर की तरफ से 3 लगातार चौके और लगातार 3 खिलाड़ियों को आउट करने पर, यानी कि हैट्रिक विकेट लेने या हैट्रिक चौका लगाने पे आपको राहुल कुमार जी की तरफ से 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा, जो कि ऑलरेडी ये पुरस्कार एक बार जीता जा चुका है सूरज के द्वारा, जिन्होंने 3 शानदार चौके लगाए थे। और वहीं मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अनिका हेयरिंग कान का अस्पताल डॉक्टर अरविंद यादव जी, जिनको कि पिंटू जी के नाम से भी जाना जाता है, बहुत बढ़िया योगदान रहा है इस टूर्नामेंट में, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्यम गारमेंट
तौसीफ अहमद बिठुआ के सरजमी से चल के इस ग्राउंड में बैठे हुए हैं। बिठुआ गांव के समाज सेवी तौसीफ अहमद का हम दिल के गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। बिल्कुल तौसीफ भाई एक बहुत ही सज्जन इंसान, सतीश गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और हमेशा मदद के लिए तत्पर रहते हैं। और हमारे क्षेत्र में जहां कहीं भी टूर्नामेंट होता है तो इनकी भी ज्यादातर टीमें रहती हैं और बहुत अच्छी टीमें देखने को मिलती है इनके द्वारा। तो तौसीफ भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ के स्थानीय हैं और बिल्कुल अपनी करीबी निगाह इस टूर्नामेंट पे बनाए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दाहिने हाथ के बल्लेबाज दीपक सामना करेंगे जो कि विकेट कीपिंग कर रहे थे और दूसरा ओवर सतीश के द्वारा किया जाएगा। 54 रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। मनोज जलौन पचौआ को बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कही जाएगी सूरज ने किया था और जिसकी बदौलत शानदार स्कोर 53 रन का 8 ओवरों में खड़ा किया वहां और 54 रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। शॉर्ट बाउंड्री में एक बहुत अच्छा टोटल कहा जाएगा। एक या दो अच्छे ओवर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं दबाव बहुत ज्यादा पड़ सकता है मनोज जलौन पचौआ पे। दाहिने हाथ से बहुत अच्छी गेंद, ड्राइव करना चाहते थे, रन आउट का मौका हो सकता है और इस तरीके से स्टंप्स बिखेर दिए गए हैं और सीधा इशारा आता हुआ दानिश भाई का, अपनी उंगलियों को हवा में खड़ा किया और दूसरा खिलाड़ी रन आउट होकर के वापस वो पवेलियन लौटता हुआ। तो दो खिलाड़ियों के आउट होने के बाद मनोज जलौन पचौआ का स्कोर 3 रन, जबकि दूसरे ओवर का खेल प्रगति पे है। तो कहीं ना कहीं दबाव में दिखाई देती हुई यहाँ पचौआ की टीम। बेहतरीन फील्डिंग कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है देवरिया के द्वारा। यहाँ आए हुए सभी दर्शकों का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहूंगा कि आप लोग इतनी रात में इस टूर्नामेंट का लुत्फ ले रहे हैं। फाइनल मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है और कहीं ना कहीं आप चारों तरफ बहुत अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर मुकेश अगर हो तो हाँ सतीश की ये गेंद और गेंद को खूबसूरत अंदाज में एक और मौका हो सकता है रन आउट का और इस तरीके से एक और खिलाड़ी रन आउट होकर के वापस लौटते हुए तीसरा झटका लगता हुआ अविनाश के तौर पे जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। बिल्कुल शॉर्ट बाउंड्री एक ऐसा गेम है कि गेंद जैसे ही बल्ले पे लगती है तब अगर आप रन के लिए नहीं दौड़ते हैं तो कहीं ना कहीं रन आउट का मौका होता है, क्योंकि जितना पिच होती है लगभग बाउंड्री की लंबाई भी उसी के करीब होती है, तो स्ट्रोक के साथ ही दौड़ना पड़ता है। और या तो आप हल्के हाथों से खेल करके रन दौड़िए या गेंद को ऐसा खेलिए कि गेंद दो फील्डरों के बीचों बीच में जाए, वहां आपको रन का मौका हो सकता है। अगर तेज शॉट सीधा फील्डर के हाथ में जाएगा तो बहुत कम चांस होता है रन होने का। जय बल्लेबाजी जी हमारे कमेंट्री बॉक्स में 3 हो गए। बाएं हाथ के बल्लेबाज जो कि पिछले मुकाबले में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, प्रतीक संभवतः जिम्मेदारी लेकर के खेलना होगा। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है और बहुत अच्छी गेंद सफल करके जाकर के और खेलना चाहते थे विराम के क्षेत्र में, नाकामयाब रहे। गेंद सीधे विकेट कीपर के दास्ताने में। अच्छी गेंदबाजी, कहीं ना कहीं दबाव बनता हुआ और यहाँ से अपनी टीम को उबारने के लिए एक बेहतर बल्लेबाजी की जरूरत है जो कि मुकेश और प्रतीक की जोड़ी से, और बेहतरीन फील्डिंग वहां पे हवा में गोता लगाते हुए गेंद को शॉर्ट मिडल के क्षेत्र से थ्रो किया गया और तब तक दोनों खिलाड़ियों ने आसानी के साथ दौड़ते हुए 1 रन पूरा किया। स्वर्गीय यमुना यादव जी की स्मृति में इस रात्रिकालीन प्रतियोगिता को कराया जा रहा है बिठुआ की सरजमी पे। सतीश
दूसरे ओवर का दारोमदार उनके ऊपर। दाहिने हाथ के बल्लेबाज मुकेश सामना करेंगे, हल्के हल्के कदमों से पार किया और अच्छी गेंद इस बार पर के अंदर की तरफ आती हुई सीधे बल्ले से खेल करके और बहुत तेज गति के साथ दौड़ते हुए दोनों खिलाड़ियों ने आसानी के साथ वहां एक रन पूरा किया। तो इस एक रन के साथ अब रनों की संख्या 5 रन। तीन खिलाड़ियों के आउट होने के बाद तीनों खिलाड़ी संभवतः रन आउट के तौर पे आउट होकर के वापस लौटे हैं। प्रतीक आए हैं बल्लेबाजी के लिए, अच्छे बल्लेबाज हैं, पिछले मुकाबले में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की थी। दाहिने हाथ से सतीश फुल टॉस गेंद और कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेल दिया है वहां कवर के क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाए दोनों खिलाड़ियों के पास पर्याप्त समय था एक रन पूरा करने का। तो इस एक रन के साथ इस फाइनल मुकाबले में 54 रनों के लक्ष्य का पीछा करता हुआ मनोज जेलोन पचौआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन तीन खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। इस मुकाबले में बहुत ही अच्छी अंपायरिंग की जाती हुई दानिश भाई और राशिद भाई के द्वारा। सैयद फराज साहब जो कि इस मुकाबले के मुख्य अतिथि थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना बेशकीमती समय दिया इस टूर्नामेंट को। चमचमाती हुई ट्रॉफी आप देख सकते हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक बाईं तरफ आपको देखने को मिल रहा है और इस मुकाबले का लाइव प्रसारण भी किया जा रहा है। विपिन स्पोर्ट पे लाइव प्रसारण किया जा रहा है इस मुकाबले का, तो आप फेसबुक पे से सीधा आनंद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छी गेंद इस बार स्वीप करना चाहते थे, निगाहें कहीं और थी और गेंद उनके बड़े हुए बल्ले को छकाती हुई सीधे जाकर टकराई उनके शरीर में। और जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाए दोनों खिलाड़ियों ने आसानी के साथ भागते हुए एक रन पूरा किया। नमन गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी, अच्छी खासी पेस और सदी हुई लाइन लेंथ के साथ। दाहिने हाथ के गेंदबाज विकेट कीपर एक गली के क्षेत्र में एक बैकवर्ड पॉइंट, एक पॉइंट, एक कवर, एक मिड ऑफ और इस बार स्वीप करना चाहते थे, नाकामयाब रहे। बहुत अच्छी गेंदबाजी। और वहीं लेग साइड में आपको देखने को मिल रहा है एक खिलाड़ी मिड ऑन के क्षेत्र में एक वाइड मिड विकेट, एक मिड विकेट स्क्वायर लेग माफ कीजिएगा, और वहीं एक लेग गली के क्षेत्र में खिलाड़ी खड़ा है। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग की सजावट और इस फील्डिंग की सजावट के साथ गेंदबाजी करते हुए नमन। बहुत अच्छी गेंद और कलाइयों के बल गेंद को खूबसूरत अंदाज में स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेल दिया है। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाए आसानी के साथ एक रन पूरा किया दोनों खिलाड़ियों ने। तो अच्छी सदी हुई लाइन और लेग के साथ एक बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम अपने तरफ बनाने का काम किया है यहाँ देवरिया की टीम ने। और मनोज जेलोन पचौआ की टीम थोड़ी सी दबाव में दिखाई देती हुई, हालांकि प्रतीक और मुकेश की जोड़ी कहीं ना कहीं इस स्थिति से अपनी टीम को निकालने का प्रयास में लगी हुई है। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों खिलाड़ी और इस बार बेहतरीन अंदाज में गेंद को निकाल दिया है और गेंद वहां गली के क्षेत्र में जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाए दोनों खिलाड़ियों के पास पर्याप्त समय था वहां एक रन पूरा करने का। तो इस एक रन के साथ अब 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद रनों की संख्या 9, जबकि तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। 8 ओवरों का यह मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस जीतने के बाद, टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी किया था वहां देवरिया ने और इस बार पैरों पर आती हुई गेंद को खूबसूरत अंदाज में स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेल करके और एक रन पूरा किया दोनों खिलाड़ियों ने। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शिवम भाई को, जिन्होंने की बहुत ही शानदार टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ बिठुआ और चकिया की सरजमी पे कराने का काम किया है। और लगभग हर साल यहाँ एक बेहतरीन टूर्नामेंट आपको देखने को मिलता है। और इस बीच ओवर पिच गेंद और उसको खेलना चाहते थे, सही ढंग से टाइम नहीं कर पाए और जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाए दोनों खिलाड़ियों ने आसानी के साथ वहां दौड़कर एक रन पूरा किया। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद आज के हमारे अंपायर राशिद भाई और दानिश भाई, बहुत अच्छी अंपायरिंग। हमारे सहयोगी कमेंटेटर जीशान भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल
गुरुतुल्य हमेशा सही मार्गदर्शन देने का काम किया है इन्होंने, चाहे वो क्रिकेट का क्षेत्र हो या फिर कमेंट्री का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा सहयोग इनका रहा है और इनके मार्गदर्शन में हम लोग कहीं ना कहीं। तो इस बीच एक बार फिर गेंदबाजी का जिम्मा वहां गेंदबाज को दिया गया है, नाम जानना चाहेंगे उनका। नए जो गेंदबाज हैं उनका नाम सतीश। चौथा ओवर चलेगा ये, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट पार किया और इस बार में फील्ड और गेंद सीमा रेखा से बाहर। तो इस चौके के साथ अब रनों की संख्या हालांकि 22 में आया है 15 रन आने चाहिए चाहे कैसे भी आए। 15 रन 54 रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। अच्छी गेंद थी, विकेट कीपर वहां चारों खाने चित हुए और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। प्रतीक सामना करेंगे वहां और इस बार स्वीप करना चाहते थे, सही ढंग से टाइम नहीं कर पाए और रन आउट। एक और चौथा खिलाड़ी यहाँ पे रन आउट होकर के वापस लौटता हुआ मनोज 11 पचौआ का। संभवतः यहाँ सभी खिलाड़ी रन आउट के तौर पे ही आउट होकर के वापस लौटे हैं। तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग वहां और जिसके खामियाजे में चौथा खिलाड़ी रन आउट होकर के वापस लौटता हुआ। एक बहुत ही शानदार टूर्नामेंट यहाँ और अपने पिछले तीनों मुकाबलों में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए इन दोनों ही टीमों ने जीत हासिल की थी और यहाँ इस फाइनल मुकाबले में कहीं ना कहीं एक टीम तो परास्त होगी और बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ दिखाई देती हुई देवरिया की टीम। टॉस हालांकि जरूर जीता था वहां मनोज 11 पचौआ ने और बहुत अच्छा मौका उनके पास था बल्लेबाजी करने का, लेकिन उन्होंने पहले चुनाव किया गेंदबाजी का और उसका फायदा उठा करके अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 53 रन बना डाले 8 ओवरों में। और वही शुरुआती के बहुत शानदार ओवर, लेकिन बेहतरीन प्रयास, सीमा रेखा से बाहर गेंद, लेकिन बहुत ही बेहतरीन प्रयास वहां मिड ऑन पे खड़े खिलाड़ी के द्वारा। खूबसूरत स्ट्रोक, ओवर पिच गेंद थी और मुकेश ने अपने बाएं पैर को गेंद की लाइन में ले जा करके और सीधे बल्ले से बॉलर्स बैक ड्राइव किया, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो इस शानदार चौके की बदौलत अब रनों की संख्या 19 रनों पर 4 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद चौथे ओवर का खेल चलता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी और इस बार पैरों पर आती हुई गेंद को शानदार अंदाज में फ्लिक कर दिया है और जब तक इस शॉर्ट स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाए बहुत आसानी के साथ दोनों खिलाड़ियों ने 1 रन पूरा किया। तो इस 1 रन के साथ 20 रन। नए बल्लेबाज जो आए हैं अभिसार पहली बार तैयार होते हुए चौथे ओवर का खेल प्रगति पे दाहिने हाथ से और इस बार गेंद को खेल दिया है और गेंद वहां गली के क्षेत्र में अच्छी तरीके से गेंद को फील्ड किया गया और इस बीच दोनों खिलाड़ियों ने तेजी से दौड़ते हुए 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ 21 रन 54 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने होंगे और यहां से कहीं ना कहीं थोड़ी सी तेज, यानी कि अगर आप पर ओवर एक बाउंड्री लगाते हैं और 3-4 सिंगल्स अगर आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में आप वापस आ सकते हैं। और इस ओवर में अब तक 2 चौके आ चुके हैं और इस बार क्लीन बोल्ड हो गए। कोई जरूरत नहीं थी, तेज तरार गेंद और उसको स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, नाकामयाब रहे, गेंद की लाइन को चूके। उस गेंद को अगर फ्लिक मारते तो कहीं ना कहीं सफल हो सकते थे, लेकिन स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, गेंद की लाइन को चूके और गेंद सीधे जाकर विकेट पे टकराई। और ये शॉट खेलते हुए आप पिछले 2 मुकाबलों में कम से कम 4 या 5 खिलाड़ियों को क्लीन बोल्ड होते हुए मैंने देखा है। अप्रत्याशित प्रयास वहां जो कि गेंद की लाइन के हिसाब से गलत है और उस खामियाजे में एक और झटका लगता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, सीधे बल्ले से बेहतरीन चौका लगाया था अभी उन्होंने, कोई जरूरत नहीं थी वो शॉट खेलने की और खेल बैठे, गेंद की लाइन को चूके और क्लीन बोल्ड हो गए। सफल करके आगे जा करके और खेलना चाहते थे।
जीत गया। क्रिकेट की भाषा में हालांकि ये चलन हो गया है, फुल बाउंड्री के मुकाबले में भी ये देखा जा रहा है कि बल्लेबाज सफल करके ऑफ स्टंप के बाहर जाते हैं, जबकि जो नेचुरल स्टांस है आपका शॉर्ट बाउंड्री में, अगर आप वहां से बल्लेबाजी करते हैं और अगर आप सशक्त हैं चारों तरफ बल्लेबाजी करने के लिए, तो बहुत बढ़िया पोजीशन होता है जहां आप खड़े होते हैं वहीं से गेंद को खेलना, क्योंकि जैसे ही आप सफल करते हैं कहीं ना कहीं आप ऑफ बैलेंस हो जाते हैं। क्रिकेट ये शॉर्ट बाउंड्री का गेम ऐसा गेम है कि आपका बैलेंस होना चाहिए, आपका बॉडी ज्यादा खुलना नहीं चाहिए, और वो कहीं ना कहीं खुल गया था और लेग स्टंप से बोल्ड हुए थे वहां। 24 गेंदों में 33 रन हालांकि बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। 5 खिलाड़ी, एक और खिलाड़ी का वही प्रयास देखिए, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद सफल करके अप्रत्याशित ढंग से बहुत दूर जाने के बाद खेलना चाहते थे। अंपायर के फैसले का आप लोग सम्मान करें, अंपायर से किसी प्रकार की बहस नहीं। आपके बल्लेबाज निश्चित रूप से बहुत ज्यादा सफल करके ऑफ स्टंप के बाहर आ गए थे, तो गेंदबाज को भी कहीं ना कहीं बचने की जगह चाहिए, और वो बिल्कुल अंपायर पे निर्धारित होता है, क्योंकि आप बॉल छूटने से पहले या बॉल आने के बाद ही सफल करके उतना ज्यादा आगे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एडवांटेज बॉलर को भी मिलना चाहिए। अंपायर से आप लोग किसी प्रकार की बहस ना करें, आप लोग अपने निर्धारित समय पे एक बेहतर खिलाड़ी होने का सही परिचय दीजिए। ये मुकाबला खेला जा रहा है, हार और जीत तो होती रहेगी, शायद आज भी आप खेलेंगे, अगले साल भी खेलेंगे, उसके अगले साल भी खेलेंगे, लेकिन जो व्यवहार आपके द्वारा यहाँ दर्शाया जाएगा वो कहीं ना कहीं लंबे समय तक याद किया जाएगा। नए बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज जोगुल अच्छे बल्लेबाज हैं, नॉन स्ट्राइकर एंड पे मौजूद हैं। दायनाथ से बहुत अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद, पड़ने के बाद अंदर की तरफ आती हुई, बिल्कुल गेंद को खेलने की लाइन में ही नहीं थे, और उनके बड़े हुए बल्ले को छकाती हुई गेंद विकेट कीपर के सुरक्षित दास्ताने में। एक बार फिर देखिए, लगभग उसी तरीके का प्रयास सफल होते हुए, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए फुल टॉस गेंद, और गेंद को दिशा दे दिया, गेंद फाइनल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। शानदार चौका, तो इस चौके की बदौलत अब रनों की संख्या 25 रन 5 खिलाड़ियों के। कोई भी ना करे, अब लग रहा है कि फाइनल मुकाबला चल रहा है, एकदम लग रहा है कि फाइनल मुकाबला होता हुआ तगड़ा अजीबोगरीब अंदाज में फिर से मारना चाहते थे, वहां गई स्लिप की दिशा में फाइनल होता हुआ, तो बच गए। बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा। 26 रन हुए हैं 5 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। 5वें ओवर का खेल चल रहा है, कहीं ना कहीं एक या दो चौके अगर आपको मिल जाते हैं तो अच्छी स्थिति में आ सकती है मनोज एलोन पचौआ। यहाँ से बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। और इस बार पड़ने के बाद गेंद नीचे रहता हुआ सीधे जाकर उनके शरीर से टकराया, और इस बीच दोनों खिलाड़ियों ने तेज गति से दौड़ते हुए 1 रन पूरा किया। तो पूरा पीछे दौड़ो, बेचारा नहीं रहा मन मिला है, नहीं रहा है। और इस बार गेंद कैच कर लिया गया है वहां स्क्वायर के क्षेत्र में। अजीबोगरीब अंदाज में एक बार फिर खेलना चाहते थे, तकरीबन 4 या 5 दफा उस स्ट्रोक को खेलने का प्रयास किया, 1 दफा सफल हुए, बाकी बार उनको असफलता ही मिली और विकेट अपना गवा करके और वापस पवेलियन लौटते हुए छठा झटका लगता हुआ मनोज एलोन पचौआ की टीम को। सामने खेलने वाली गेंद थी, ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी और उसको खींच करके गेंद को खेलना चाहते थे फाइल लेग के क्षेत्र में। गेंद हवा में भी थी, अगर फील्डर छोड़ भी देते तो कहीं ना कहीं वो रूल आउट हो जाते। बहुत अच्छा मैच, बहुत अच्छा मैच चल रहा है। अरे होगा कुछ इनाम दिया है, 11-1.5 घंटा से बतिया हुआ था, घूम घूम के बैठ तो वही जाता कहीं को 1.5 घंटा से बतिया हुआ।
तो दिखाओ। हाँ हाँ है भाई, और इधर ये बतिया होता हाँ 1.5-2 घंटा से बतिया होता। यहाँ से 18 गेंदों में 27 रनों की दरकार है। 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं मनोज जेलोन पचौआ के। नए बल्लेबाज जो नॉन स्ट्राइकर आए हैं तुमने देखा तो आकाश। लड़का बतिया होता ना 2 घंटा से बैठ के। और गेंदबाज का नाम अब रोमांच की तरह मुकाबला बढ़ता हुआ। सनी अब देखना रोमांचक होगा कि क्या हो पाता है, किस करवट बैठता है ये ऊंट। बहुत रोमांचक, बहुत ही अंतिम पड़ाव की तरफ जाता हुआ। अब ये बाइक जो है उस टीम की तरफ मुड़ती हुई जाती हुई जो इसको विजेता होने जा रही है। जब एक तरफ मनोज 11 पचौआ तो दूसरी तरफ देवरिया की टीम, देवरिया डॉल्फिन। बैट्समैन जुगल और आकाश की जोड़ी मौजूद। अब तक आप बहुत शानदार कमेंट्री सुन रहे थे लड्डू से। एक बहुत ही शानदार क्रिकेटर, उसके साथ साथ एक अच्छे ह्यूमन बीइंग। और अब आकाश स्ट्राइक लेंगे, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। स्विप के लिए तेज जल्दी जाते हैं तो स्विप के लिए फाइन लेग और मिड विकेट लगाया हुआ है। उसके साथ साथ डीप फाइन लेग, लॉन्ग लगा, पॉइंट कवर और फाइन लेग और थर्ड मैन तीनों लगाए। देखना होगा क्या कुछ हो पाता है, क्या हो पाता है यहाँ पे इस फाइनल मुकाबले में, इस प्रतियोगिता का अंतिम मुकाबला। उसके बाद अब यहाँ कल कोई मुकाबला नहीं होगा। लाइट के भी सब बेहतरीन चमचमाता हुआ इस ग्राउंड खेला है। निश्चित तौर पर एक रन मिल जाएगा। बहुत ही समझदारी बना, सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। 29 रन जो लक्ष्य है वो कितने का है? 54 रन होगा। 6वां ओवर चलता हुआ। निश्चित तौर पे कुछ बड़ा करना चाहेगी यहाँ पे मनोज 11 पचौआ की टीम। खूबसूरत शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट। मैंने पहले बोला था सीधे पॉइंट के बाद 4 रनों के लिए। क्या कहेंगे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जिशान भाई, आपको बहुत बेहतरीन अनुभव भी है। अगर नेचुरल स्टांस पे आप बल्लेबाजी करते हैं तो आपके पास सारे विकल्प ओपन है। आप स्क्वायर कट भी मार सकते हैं, आप ड्राइव भी मार सकते हैं, फ्लिक भी मार सकते हैं, स्ट्रेट ड्राइव भी मार सकते हैं और इन्हीं शॉटों पे रन्स मिलते हैं 60 बाउंड्री में। ज्यादातर बल्लेबाज सफर करके आगे आना, पीछे आना, कहीं ना कहीं आप बैलेंस खो देते हैं शॉट के लिए। और इस बीच एक और अच्छा स्ट्रोक और गेंद को फील्ड किया गया और तब तक दोनों खिलाड़ियों ने आसानी के साथ भागते हुए 1 रन पूरा किया। और इस बीच आकाश एक बार फिर सामना करते हुए दाहिने हाथ से गेंदबाजी करेंगे। राउंड द विकेट और इस बार लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। तो इस 1 रन के साथ अब पचौआ का स्कोर 35 रन 35 रन 35 रन ये गेंद राउंड द विकेट। और इस बार आगे बढ़ के गेंद को खेल दिया है और मिड ऑफ के क्षेत्र में जब तक की गेंद को फील्ड किया जाए 1 रन। तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 12 गेंदे 18 रन, 12 गेंदों पे 18 रन। इतना आसान नहीं होगा, एक बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत पड़ेगी।
क्योंकि 9 रन प्रति ओवर बनाने होंगे सवा में से आधा चाहिए। और यकीनन देवरिया अपने टॉप मोस्ट बॉलर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वहां पे 10 रन 12 रन तक बना लेती है पहले ओवर, गाड़ी घोड़ा लेके जाए तो दूसरा ओवर आसान होगा उसमें। दर्शकों में ज्यादा उत्साह लग रहा है, हमें लग रहा है 18 गेंदे 12 गेंदे 18 रन। ये ओवर निर्णायक होगा मुझे लगता है कि ऐसे मैचेस में, खासतौर पर जब चेंज होता है तो जो सेकंड लास्ट ओवर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या हो पाता है, क्या लगता है क्या हो पाएगा इस मुकाबले में। बिल्कुल इसमें अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। धनंजय गेंदबाजी करेंगे आकाश के लिए। फुल टॉस गेंद और गेंद को निकाल दिया वहां, और जब तक की गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में फील्ड किया जाए, आसानी के साथ दोनों खिलाड़ियों ने 1 रन पूरा किया। तो इस तरीके से यहाँ 11 गेंदों में और 17 रनों की दरकार। ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर एक बाउंड्री भी आती है तो कहीं ना कहीं बैलेंस में मैच आ सकता है। और इस बार फुल टॉस गेंद और गेंद को मिड ऑन के क्षेत्र में रन आउट का मौका हो सकता है। तो देखना दिलचस्प होगा, वहां संभवतः गेंद को गैदर करने में नाकामयाब रहे और तब तक दोनों खिलाड़ी सुरक्षित अपनी क्रीज में। तो 1 रन यहां से 10 गेंदों में 16, 10 गेंदों में 16 रन। आकाश सामना करेंगे, ओवर द विकेट। ये गेंद अच्छी गेंद और वहां गेंद को खेला है, शॉट गली के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया गया और तब तक दोनों खिलाड़ियों ने आसानी के साथ दौड़ते हुए 1 रन पूरा कर लिया। तो इस 1 रन के साथ अब रनों की संख्या 39 रनों पर, यानी कि यहां से और 15 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए मनोज जलौन पचौआ को। इस फाइनल मुकाबले को 9 गेंदों का खेल बचा है। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अंपायर को पार किया और इस बार बहुत अच्छी गेंद, लेकिन उसको अपने शरीर पे लेने के बाद फ्लिक किया था और मिड ऑन के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया गया। तो 4 गेंदों पे 4 रन खर्च किए हैं। अच्छी गेंदबाजी वहां की जाती हुई धनंजय के द्वारा। और आकाश सामना करेंगे, 40 रन स्कोर हुआ है, यहां से 14 रन। और इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन शानदार फील्डिंग, रन आउट का मौका हो सकता था, लेकिन एक बार फिर गेंद को पकड़ने में नाकामयाब रहे। वहां मिड ऑन से भाग कर आए थे, गेंद को पकड़ना चाहते थे, लेकिन तेज थ्रो, बढ़िया थ्रो गया था, लेकिन वहां थोड़ा सा बॉलर्स प्रयास उन्होंने नहीं किया, लेकिन मिड ऑन पे खड़े खिलाड़ी ने गेंद को पकड़ना चाहा, लेकिन उनके हाथ से छिटकी और इस बीच दोनों खिलाड़ियों ने 1 रन पूरा किया। तो इस तरीके से इस ओवर की संभवतः आखिरी गेंद होगी ये गेंद। और इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया और गेंद को जब तक कि वाइड स्मिथ विकेट के क्षेत्र में फील्ड किया जाए, दोनों खिलाड़ियों ने 1 रन पूरा कर लिया। तो यहां से अब 6 गेंदों में इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए 12 रनों की दरकार है 6 गेंदों में। देखना दिलचस्प होगा, सभी दर्शक खड़ा होकर के और इस मुकाबले का लुत्फ लेते हुए। काफी रोमांचक मुकाबला। 6 गेंदों में 12 रन की दरकार है, यानी कि 3 बाउंड्रीज अगर आती हैं तो इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हो जाएगी मनोज जलौन पचौआ की टीम। और अगर कहीं ना कहीं इस रन को बचाने में कामयाब होती है तो देवरिया की टीम इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हो जाएगी। किसी भी शुभ अवसर पे गाड़ी की बुकिंग के लिए शाहनवाज इमिलिया से आप संपर्क कर सकते हैं। चरण शोभा जो कि रवि ठाकुर जी की दुकान है, आपको अगर किसी प्रकार की जूते चप्पल की जरूरत हो आप वहाँ सीधा संपर्क करें। और बहुत अच्छा योगदान रहा है इस टूर्नामेंट में उनका। गेंदबाज जो गेंदबाजी करने के लिए आए हैं सन्नी, 12 रन की दरकार है और 11 रन चाहिए इस मुकाबले को बराबर करने के लिए और वहीं 12 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए।
दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। और इस बार गेंद को निकाल दिया है स्क्वायर लेग गली के क्षेत्र में। जब तक की गेंद को फील्ड किया जाए दोनों खिलाड़ियों ने 1 रन पूरा किया। और यहां से 5 गेंदों में 10 बराबरी के लिए और 11 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। अमान अंसारी एक सार जो कि भावी प्रधान जी हैं, 500 का इनाम देंगे अगर 3 लगातार चौके कोई भी खिलाड़ी लगाता है या 3 विकेट लेता है तो। और इस बीच गेंद को खेलना चाहते थे, स्वीप करना चाहते थे, नाकामयाब रहे और उनके बड़े हुए बल्ले को छकाती हुई गेंद विकेट कीपर के दास्ताने में। तो इस बीच दोनों खिलाड़ियों ने तेजी से दौड़ते हुए 1 रन पूरा किया है। 2 गेंदों का खेल हो चुका है, यानी कि 4 गेंदों में और 10 रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। अच्छी गेंदबाजी, यहां से बिल्कुल बाउंड्री की सख्त आवश्यकता है इस मुकाबले को यदि मनोज और पचौआ की टीम को जीतना है। और वहीं बहुत ही शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा देवरिया की तरफ से। राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे विकेट कीपर। एक बैकवर्ड पॉइंट, एक पॉइंट, एक कवर, एक मिड ऑफ, ये ऑफसाइड की फील्ड। दाहिने हाथ से राउंड द विकेट अंपायर को पार किया। लेग स्टंप के बाहर वाइड गेंद। और वहीं विकेट कीपर के साथ लेग साइड में आप एक लेग गली के क्षेत्र में एक स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट और एक मिड ऑन, ये फील्डिंग की जमावट है इस ओवर की अगली गेंद लेकर के दाहिने हाथ से। और इस बीच बेहतरीन स्ट्रोक गेंद सीमा रेखा की तरफ, शानदार बचाव वहां, और मौके पे वहां बाउंड्री बचाई है और सभी खिलाड़ी जाकर के धन्यवाद दे रहे हैं। और रन आउट इस तरीके से होकर के वापस एक और झटका लगता हुआ मनोज जलोन पचौआ की टीम को। कोई जरूरत नहीं थी गेंद वहां, और रन आउट भी हुआ है, रन आउट भी मिला है। इन बात के हाथ में ही गेंद थी और दौड़कर रन लेना चाहते थे और तुरंत उन्होंने गिल्लियां भी खेल दी। तो इस तरीके से एक और झटका लगता हुआ शानदार स्ट्रोक खेला था। निश्चित रूप से गेंद सीमा रेखा के बाहर जा रही थी, लेकिन अपने बाएं हाथ से गेंद को बाउंड्री लाइन के अंदर ढकेला था। दूसरा रन लेना चाहते थे वहां। नौ रनों की दरकार है यहाँ 3 गेंदों पे। 8 रन। अच्छा, एक वाइड गेंद थी। कट जाए, लाइव चल रहा, 3 गेंदों पे यहाँ 8 रन चाहिए। आकाश सामना करे हैं, देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं। ये गेंद बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा की तरफ, लेकिन बेहतरीन बचाव वहां। और इस बीच दोनों खिलाड़ी, एक और रन आउट का मौका हो सकता है। नॉन स्ट्राइकर एंड पे वहां थ्रो किया गया है और एक और झटका लगता हुआ वहां रन आउट के तौर पे। तो यहां से अब अंपायर से जानना चाहेंगे कि 1 रन हुआ है ना इस गेंद पे। जी हाँ, 7 रन की दरकार है 2 गेंदों पे, यानी कि 2 चौके लगाने होंगे। और देखना दिलचस्प होगा कि आकाश लगा पाते हैं या नहीं इस फाइनल मुकाबले में। बहुत ही जबरदस्त रोमांच। कहीं ना कहीं जिन गेंदों को जाया किया गया मनोज जलोन पचौआ की तरफ से, सफल करके आगे आना, पीछे आना, और वही गेंदें डॉट जो हुई हैं वो कहीं ना कहीं भारी पड़ रही हैं। और शुरुआत के 2 ओवरों में शानदार गेंदबाजी, केवल 6 रन पे रोक दिया था और 3 खिलाड़ियों को वापस लौटा दिया था पवेलियन। वो कहीं ना कहीं इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। 2 गेंदें 7 रन। और एक बार फिर सफल करके और खेल गए हैं गेंद सीमा रेखा से बाहर और रूल आउट होकर के वापस लौटते हुए एक और खिलाड़ी के पास। लगभग कहा जाता है कि संभावित देवरिया में इस मुकाबले में अपनी पकड़ बना ली। जी हाँ, अगर एक लीगल गेंद कर देते हैं तो इस मुकाबले को लगभग जीत चुकी है देवरिया की टीम।
बिल्कुल कमेटी तैयार हो जाए और कुलरवा सीरीज है हाँ? निकाल पड़ के करवा निकलने पड़ के करवा जा दौड़ा भैया दौड़ा तुरंत बोला हमें बताई नहीं शॉट के रहिए एकदम शॉट के मैं चाहूंगा जीसान भाई से 5 रन चले कि आप अब आगे आंखों देखा सुनाए। तीन स्टंप छोड़ देंगे, 3 स्टंप छोड़ देंगे। हाँ 3 स्टंप ले जाएंगे। छोड़ दे